जय गणेश मित्रों। आज स्वास्थ्य संबंधी एक गंभीर विषय पर मैं बात करने वाला हूँ। आज सब जगह आप लोग चर्चा सुनते होंगे कि शरीर आपका ज्यादा एसिडिक हो गया है, ज्यादा अम्लीयता शरीर की बढ़ रही है। शरीर में अम्ल बढ़ने की वजह से ही तमाम रोग जैसे कि गठिया, जैसे कि हृदय रोग, जैसे कि रक्त संबंधी रोग, जैसे कि चर्म रोग, आपको ज्यादा मात्रा में जो रोग हो रहे हैं आज के डेट में, सब जितने भी डाइटिशियन हैं, जितने भी आयुर्वेद के जानकार हैं, सब कह रहे हैं कि शरीर अम्लीय होने की वजह से ही ये रोग हो रहे हैं। और शरीर की अम्लीयता कम कर दी जाए और शरीर को क्षारीय बना दिया जाए तो इन सब रोगों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इसका पर्याप्त कारण नहीं बता पा रहे हैं, कोई एक कारण नहीं बता पा रहे हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं आज आपको वो एक कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका शरीर ज्यादा अम्लीय हो रहा है। वो एक कारण जानते हैं क्या है? एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपकी रसोई में प्रयोग हो रहा है। कैसे? एलपीजी गैस जब सीएनजी नहीं आया था तब तक गाड़ियों में एलपीजी का प्रयोग हो रहा था। एलपीजी भी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। जो पेट्रोल का कॉन्फ़िगरेशन है वही तो एलपीजी का कॉन्फ़िगरेशन है। पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में है, एलपीजी गैस की फॉर्म में है। जैसे कि ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, और उसमें गंध को पैदा करने के लिए इथाइल सर्केप्टर, यही तो मिलाया गया है उसमें। यही पेट्रोल का भी कॉम्बिनेशन है। जो जलने पर पॉल्यूशन पैदा करता है, जो जलने पर हानिकारक जहरीली गैसें पेट्रोल पैदा करता है, वही गैसेज आपका एलपीजी भी तो पैदा कर रहा है। पेट्रोल जलने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, यही गैसेस पैदा होती हैं। और एलपीजी के जलने पर भी यही गैसेस पैदा होती हैं। पेट्रोल जल रहा है तो कम से कम उसमें साइलेंसर लगा हुआ है जो कि इन सब अशुद्धियों को एब्जॉर्ब कर रहा है, वातावरण में कम आने दे रहा है। लेकिन यहाँ आपके रसोई गैस में, चूल्हे में कौन सा साइलेंसर लगा हुआ है? वो तो सीधे गैसेस को बाहर निकाल रहा है। आप जब भी खाना पका रहे हैं उस पर, तब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें तुरंत निकल जा रही हैं और निकल कर बाहर आ रही हैं। और बाहर आकर आपके भोजन में जो जल तत्व है या आपके भोजन से जो मॉइस्चर निकल रहा है, जो नमी निकल रही है, कुछ भी आप पका रहे हैं तो उसमें से नमी निकल रही है और उस नमी के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना ले रहा है। आप लोगों को एसिड रेन का उदाहरण याद होगा, पढ़ाया गया है ज्यादातर लोगों को। वो ताजमहल वाला उदाहरण याद करिए कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल खराब हो रहा था। भाई ताजमहल नहीं खराब हो रहा है, पूरा शरीर खराब हुआ है एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन आपके किचन में, आपके बर्तन में डायरेक्ट गिर रही है, क्योंकि ये सारी गैसें जैसे ऊपर आ रही हैं, आपके बर्तन में जो भोजन पक रहा है उसका मॉइस्चर, उसका वाटर, उससे रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना ले रहा है और वो एसिड रेन आपके बर्तन में गिर जा रहा है, आपके भोजन में डायरेक्ट एसिड गिर रहा है। तो वो भोजन अम्लीय नहीं होगा और भोजन आपका अम्लीयता नहीं बढ़ाएगा। उसमें भी एक खतरनाक चीज मैं आपको बताता हूं। आप जितने लोग गूगल कर सकते हैं, गूगल करके देख लीजिए कि एल्युमिनियम को गलाने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में डालने पर एल्युमिनियम पूरी तरीके से घुल जाता है, गल जाता है। अब अगर आप जो है एलपीजी गैस पर और एल्युमिनियम का बर्तन रखकर उसमें भोजन पका रहे हैं तो आप अपनी तबीयत के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड गिरती है तो एक केमिकल बनता है जिसको कहते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, जो कि जहर है, बिल्कुल जहर है शरीर के लिए। और एल्युमिनियम सल्फेट जब हमारे शरीर में जा रहा है तो जगह जगह ब्लॉकेज पैदा कर रहा है। अब आप कहेंगे कि इसका उपचार क्या है? आज शहरों में विशेष तौर पर भाई सब जगह जो है यही एलपीजी गैस ही खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए यूज की जा रही है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि बंद कमरों में भोजन पकाना बंद करिए। भोजन पकाइए ऐसे स्थान पर जो खुले स्थान हो। हमारा शास्त्र भी कहता है कि भोजन ऐसे स्थान पर पकाए जाने चाहिए जहां पर जल तत्व, अग्नि तत्व यानी कि सूर्य की रोशनी, वायु तत्व यानी खुली हवा, पांचों तत्व जहां उपलब्ध हो वहां ही भोजन पकाया जाना चाहिए। आप लोग बंद और अंधेरे कमरे में, जिसे आपने किचन का नाम दे दिया है, मैं उसको रसोई नहीं कहता। रसोई का मतलब होता है रस का भंडार। वो रस का भंडार नहीं है, वो वास्तव में किचन ही है। वहां पर जब आप ये कार्य कर रहे हैं तो सारी की सारी गैसेज वहां की नमी के साथ मिलकर आपके भोजन में गिर रही हैं, जो आपके भोजन को अम्लीय बना रही हैं। तो आपका शरीर क्षारीय कहां से रह जाएगा? कम से कम सप्ताह में एक बार गाय के कंधे पर भोजन बनाइए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में गाय के कंधे पर तरह तरह के जैसे बाटी चोखा बनाया जाता है। कुछ मोटे अनाज जैसे मिलेट्स के भोजन आप गाय के कंधे पर पका कर देखिए, उससे आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आता है। या आप इंडक्शन का प्रयोग करिए, वो भी अच्छा है इससे। यहाँ तो सीधे सीधे जो आपकी गाड़ी के साइलेंसर से गैस, जहरीली गैस निकल रही थी, वही गैस बिना साइलेंसर के सीधे आ रही है और आपके भोजन के जल तत्व यानी मॉइस्चर के साथ, यानी जो वाष्प निकल रहा है उससे प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना के सीधे भोजन में गिर जा रही है और आपके भोजन को अम्लीय बना रही है, जिससे आपका शरीर ज्यादा अम्लीय हो जा रहा है। अगर आप एलपीजी पर खासकर एल्युमिनियम के भोजन में खाना पका रहे हैं तो कभी भी आप
क्षारीयता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जितना बच सकते हो उतना बच जाइए इससे, और कोशिश करिए कि भोजन थोड़े खुले स्थानों में बनाइए ताकि ये जहरीली गैसेस दूर हट जाएं, पूरा का पूरा आपके भोजन में ही जाके न गिरे। उस छोटे से कमरे को जिसको आपने किचन घोषित किया हुआ है उससे थोड़ा बाहर निकल के खाना पकाइए, खाना बनाइए। और इसमें एक विशेष बात और मैं बता रहा हूं, जो महिलाएं सीधे रोटी जो है गैस पर पका दे रही हैं वो बिल्कुल अपने तबीयत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, क्योंकि आपकी रोटी के अंदर जो मॉइस्चर है वो इन गैसेस के साथ रिएक्शन करके और रोटी को बिल्कुल ही एसिडिक बना दे रहा है। तो कम से कम रोटी तवे पर ही पकाइए, उसको गैस पर डायरेक्ट सेकने की कोशिश मत करिए। जब उसको गैस पर डायरेक्ट सेकने की कोशिश करेंगे आप तो गैस जलने के बाद जो ये हानिकारक गैसेज हैं ये सब रोटी के अंदर उपलब्ध मॉइस्चर यानी नमी के साथ प्रक्रिया करके सीधे सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगी और वो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। एक तो गेहूं सबसे खतरनाक अन्न है, उसमें भी अगर उसको आप गैस पे पका रहे हैं तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जा रहा है, वो शरीर को ज्यादा बीमार बना देगा। तो इससे आप बच सकते हैं। आपका स्वास्थ्य बचाना है तो थोड़ा सा तर्क और बुद्धि का प्रयोग करिए, थोड़ा त्याग करिए।